हे गाइस, यू आर वेलकम टू माय चैनल वी टेक्निकल। सो गाइस, इस वीडियो में सीखेंगे एक्सेल बेसिक में नंबर ग्रुप। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। होम बटन में हमें यहाँ पर नंबर ग्रुप मिलता है, जिसमें जनरल में हमें बहुत सारे नंबर फॉर्मेट मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम्स ऑफ परसेंटेज और फ्रैक्शन और साइंटिफिक। ठीक है, उसी के नीचे टैक्स भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने करेंसी, नंबर, अकाउंटिंग इस तरह का फॉर्मेट यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम नंबर टाइप करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर नंबर टाइप कर लिया है। जैसे मैंने नंबर टाइप कर रखे हैं वहाँ पर एक्सेल बाय डिफॉल्ट जनरल फॉर्मेट दिखाएगा। ठीक है, तो हमें इन नंबर को सिलेक्ट करना है। तो जैसे जनरल में क्लिक करूंगा तो यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट ओपन हो जाएंगे नंबर के, और इसमें करेंसी में क्लिक कर दूंगा। जैसे करेंसी में क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आगे से डॉलर साइन आ जाएगा। ठीक है, हर नंबर के आगे एक डॉलर सिंबल आ जाएगा। ठीक है, अब इन्हें मैं सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद इसमें राइट क्लिक करूंगा और इसके बाद यहाँ पर से हम फॉर्मेट सेल ओपन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर से भी हम अपना फॉर्मेट सेल ओपन कर सकते हैं और इसमें यहाँ पर से भी इसे सिलेक्ट करके और यहाँ पर हम जाएंगे। जैसे हम जाएंगे यहाँ पर हमें मोर नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर से भी हम नंबर फॉर्मेट ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे तो फॉर्मेट सेल में। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमें सैंपल दिखे, हमारा जो करेंसी होगी वो इस तरह की दिखेगी। ठीक है, और उसके बाद और यहाँ पर डेसिमल प्लेस, इसके पीछे जो डबल जीरो है वो इसके डेसिमल प्लेस है। ठीक है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं दिखाई जाएगा। और इसमें इसके नीचे सैंपल पर हमें बहुत सारे सैंपल्स मिलेंगे, इसमें से हम कोई भी सैंपल ले सकते हैं। हिंदी सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर इंडियन रुपीज सेलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, और इसके बाद हमें यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। जैसे कि नेगेटिव नंबर से पहले मैं माइनस के बाद नंबर लिखूंगा तो यहाँ पर हम उसे रेड कलर में भी दिखा सकते हैं और वो इस तरह का फॉर्मेट में दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो हमें यहाँ पर इस तरह का नंबर दिखेगा। इसके पीछे जो भी डेसिमल था वो माइनस हो गया। ठीक है, और इसके बाद अगर हमें डेसिमल यहाँ पर से लगाने होंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है इंक्रीज डेसिमल, यहाँ पर इसमें हम क्लिक करेंगे तो डेसिमल ऑटोमेटिकली इसमें लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ राइट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेसिमल माइनस, और इसमें क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ माइनस कोई भी नंबर टाइप कर लूंगा और एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि इसमें सेलेक्ट करूंगा ये माइनस डॉलर साइन इतना है। और इसके बाद मैं यहाँ पर से करेंसी में गया फिर से और यहाँ मोर नंबर फॉर्मेट में गया तो आप देखेंगे कि इसमें मैं माइनस को, जो मैंने माइनस लिखा है उसे इस तरह को मैं सिलेक्ट कर लूंगा माइनस। तो यहाँ पर इसका सैंपल दिखेगा डॉलर माइनस 8338। ठीक है, 388। ठीक है, इसमें क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। ठीक है, ओके करूंगा तो आप देखेंगे जो भी माइनस नंबर मैं यहाँ पर टाइप करूंगा, जैसे मैं लिखूंगा माइनस नंबर लिखूंगा और एंटर कर दूंगा। एंटर करूंगा तो आप देखेंगे इसे सिलेक्ट करूंगा और इसमें करेंसी में चले जाए तो ये करेंसी में दिखाएगा। ठीक है, जो भी हमें माइनस नंबर टाइप करेंगे तो इस तरह का दिखेगा। ठीक है, अब अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये करेंसी है, ये अकाउंटिंग है। ठीक है, करेंसी और अकाउंटिंग को सेम समझ लेते हैं, लेकिन करेंसी और अकाउंटिंग दोनों अलग अलग है। ठीक है, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर से मैं इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर अकाउंटिंग में जाऊंगा और कंट्रोल वी से यहाँ पर पेस्ट कर तो आप देखेंगे कि ये दोनों सेम है। आपको लग रहा होगा ये दोनों सेम है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। इन नंबरों को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर जाऊंगा करेंसी में। ठीक है, करेंसी में जाने के बाद अकाउंटिंग में जाऊंगा, अकाउंटिंग में जाऊंगा और क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे कि अकाउंटिंग और इसमें कुछ अलग दिख रही है। इसमें नंबर ज्यादा है तब ये इस तरह का दिख रहा है। इसमें मैं थोड़ी सी इसकी कॉलम की थोड़ी सी मैं यहाँ पर स्पेस दे दूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अकाउंटिंग और करेंसी अंतर दिख रहा होगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग और करेंसी आपको अलग अलग दिख रही होगी। जो आपको करेंसी में माइनस में दिख रहे होंगे वो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि करेंसी में जो डॉलर का साइन है वो यहाँ पर वो आपको अकाउंटिंग में कुछ अलग दिख रहा होगा, अलग फॉर्मेट में दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंडियन में है और यहाँ पर ये उसमें है, तो यहाँ पर ये अलग अलग हो रखा है, लेकिन मैं इसको सेम कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे दोनों अलग अलग फॉर्मेट में दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो करेंसी है उसके किसी का सिंबल है वो आपको बिना स्पेस का दिख रहा होगा, और अकाउंटिंग में लेफ्ट साइड को आपको करेंसी का सिंबल दिख रहा होगा और राइट साइड को आपको नंबर दिख रहे होंगे। तो इन दोनों में ये डिफरेंट है, अकाउंटिंग और करेंसी में ये डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर जीरो टाइप करूंगा और एंटर करूंगा। ठीक है, जीरो टाइप करूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो जीरो है वो आपको यहाँ पर इस तरह का दिखाई देगा। और जैसे मैं यहाँ पर जीरो टाइप करूंगा और एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सिंबल दिखाई देगा और उसके बाद डैश दिखाई, जबकि जीरो जीरो दिखाई देगा। तो इस तरह का इन दोनों में ये डिफरेंस है दोनों में, करेंसी और अकाउंटिंग में। ठीक है, अकाउंटिंग को मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं मोर नंबर फॉर्मेट में जाऊंगा तो अकाउंटिंग में जाऊंगा। ठीक है, अकाउंटिंग में क्या है, हम इसमें से कोई भी सैंपल्स ले सकते हैं, इसमें भी वही, लेकिन जो हमें यहाँ पर करेंसी में ऑप्शंस मिलता है, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शंस मिलेगा जो माइनस होगा वो यहाँ पर हम रेड में दिखा सकते हैं। तो इस तरह हमें अकाउंटिंग में नहीं दिखता। अकाउंटिंग में जबकि ये दिखता है कि हम जो भी लिखेंगे
माइनस नंबर होंगे वो यहाँ पर ब्रैकेट में दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई भी सैम्बल ले सकते हैं, इसमें भी कोई भी सैम्बल्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इंडियन रुपीस ले लूंगा और ओके कर दूंगा। ठीक है, और ओके करूंगा तो यहाँ पर ये इंडियन रुपीस में आ जाएंगे। तो अकाउंटिंग और करेंसी में ये अंतर था, और दोनों को हम इस तरह नंबर को, हम कोई भी नंबर को अकाउंटिंग और करेंसी में इस तरह हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस कॉलम में हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई भी नंबर टाइप कर देता हूँ, नंबर टाइप कर लिया। ठीक है, और यहाँ कुछ टैक्स टाइप कर लेता हूँ इसी कॉलम में। ठीक है, मैंने टैक्स और नंबर एक ही कॉलम में टाइप किया है। तो आप देखेंगे कि एक्सेल जो मैंने यहाँ पर टैक्स टाइप किया है वो आपको लेफ्ट साइड दिखाएगा, और जो नंबर टाइप कर रखा है वो राइट साइड का दिखाएगा। ठीक है, और इन जो यहाँ पर नंबर और टैक्स है वो एक्सेल बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जनरली दिखाता है। ठीक है, और तो यहाँ पर मैं इस टैक्स को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं डिलीट करूंगा और इन्हें मैं सिलेक्ट करूंगा इन नंबरों को, और यहाँ पर से मैं नंबर में चले जाऊंगा। ठीक है, नंबर को सिलेक्ट कर लूंगा। नंबर मैंने जैसे सिलेक्ट किया तो इसके पीछे डेसिमल लग गए हैं, जो भी नंबर थे उसके पीछे डेसिमल लग गया, और इन्हें एक्सेल नंबर फॉर्मेट में दिखाएगा, और यहाँ पर इनके पीछे डेसिमल लगे। इन्हें सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर से मैं इसके डेसिमल इंक्रीज या डिस्क्रीज भी कर सकता हूँ। तो मैं इसके डिस्क्रीज कर दूंगा, तो ये यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम डेट, बाय डिफॉल्ट हम कोई भी डेट लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे मैं 11/2000 लिख दिया। ठीक है, और एंटर करूंगा तो यहाँ पर एक्सेल हमें क्या दिखाएगा, इसका हैश दिखाएगा। मैं कॉलम की हाइट थोड़ी ज्यादा कर लूंगा। ठीक है, जैसे मैं कॉलम की हाइट ज्यादा की तो आप देख रहे होंगे तो इस तरह के फॉर्मेट में आएगा, जबकि हमने डेट कुछ अलग फॉर्मेट में लिखी थी। ठीक है, हम यहाँ पर डेट टाइप करते हैं या टाइम टाइप करते हैं, वो एक्सेल हमें सिस्टम के फॉर्मेट में दिखा देता है। ठीक है, तो इस तरह हम इस तरह का फॉर्मेट आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको मैं इस डेट को मैं यहाँ पे से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ नीचे तक। ठीक है, मैंने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर ली तो इसमें तरह का दिखाई देगा, इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और इसके बाद डेट फॉर्मेट में जाऊंगा, और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा मोर नंबर्स फॉर्मेट में जाऊंगा, और इसके बाद हमें डेट फॉर्मेट में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर से हम कोई डेट का फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जैसे मैं लॉन्ग डेट में के फॉर्मेट में यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, इसे सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा, तो आप देखेंगे ये हज हज दिखाएगा। फिर से इसकी कॉलम की यहाँ पर से विड्थ थोड़ी मैं बढ़ा लूंगा। ठीक है, विड्थ बढ़ा लूंगा और बढ़ा लूंगा। ठीक है, जितनी मैं ज्यादा विड्थ बढ़ाऊंगा तो इस तरह के लॉन्ग फॉर्मेट दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लॉन्ग फॉर्मेट में दिखाई देगा संडे 1 जनवरी 2000। ठीक है, अब मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर लूंगा, और यहाँ पर से मैं फिर से वहीं जाऊंगा उसी डेट के फॉर्मेट में, और यहाँ पर से मैं इसमें और फिर से यहाँ पर फॉर्मेट सेल ओपन हो गया। फॉर्मेट सेल ओपन होने के बाद यहाँ पर डेट के बहुत सारे फॉर्मेट हैं, कोई भी फॉर्मेट में हम यहाँ पर डेट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस फॉर्मेट में भी ले सकता हूँ, शॉर्ट फॉर्मेट में भी ले सकता हूँ और लॉन्ग फॉर्मेट में, और डेट के साथ मैं यहाँ पर टाइम भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा और टाइम भी सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर से ओके कर दूंगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर डेट के साथ टाइम भी आ गया है, क्योंकि हम एक्सेल में कोई भी फॉर्मेट में डेट का फॉर्मेट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया है। अब क्या करेंगे, विड्थ थोड़ी कम कर देता हूँ कॉलम की, और यहाँ पर उसके बाद हम टाइम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर टाइम लिख लिया 12, और इस तरह का एंटर करूंगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कोई नंबर टाइप करके एक्सेल बाय डिफॉल्ट जनरली दिखाएगा। ठीक है, तो इसके में मैं क्या करूंगा, इस जो यहाँ पर मैं जो टाइम लिख रखी है ठीक इसे सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पर से मैं चले जाऊंगा टाइम फॉर्मेट में। ठीक है, टाइम फॉर्मेट में जाऊंगा तो इस तरह का दिखाएगा। अब जो ये टाइम फॉर्मेट दिखाए हैं एक्सेल ने, ये भी लॉन्ग दिखाए। ठीक है, इस तरह का ये टाइम फॉर्मेट दिखा रखा है, जिसमें एक्सेल ने इस तरह का वो दिखा रखा और एएम दिखा रखा है। इसे मैं क्या करूंगा, नीचे को ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, नीचे को मैंने इसे ड्रैग कर दिया, तो आप देख रहे होंगे ये इस तरह का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, जिसमें 12 AM और 1 AM और 2 AM दिखाई दे रहा है। इसे मैं सिलेक्ट करूंगा पूरे को, तो आप देख रहे होंगे इस तरह का फॉर्मेट है, और जो हमारा सिस्टम में डेट का फॉर्मेट है वो एक्सेल उसी फॉर्मेट में इसे चेंज कर देता है। ठीक है, अब मैं इसे पूरा सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, मैंने इसे सिलेक्ट किया, फिर से मैं असल में मोर नंबर फॉर्मेट में गया, और इसके बाद मैंने टाइम में गया, और यहाँ पर से मैं कोई भी टाइम का फॉर्मेट ले सकता हूँ। ठीक है, मैंने ये वाला फॉर्मेट ले लिया, और शॉर्ट फॉर्मेट भी ले सकता हूँ, AM PM कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है, मैंने इसे सिलेक्ट किया तो ये AM में आ गया, और इसके बाद मैं यहाँ पर इसे डबल क्लिक करूंगा, और यहाँ पर AM या PM भी टाइप कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं PM लिख दूंगा और एंटर करूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये PM में आ गया है। अब मैं नीचे को ड्रैग करूंगा तो ये PM में आ गया। तो इस तरह हम AM PM में लिख सकते हैं कि हमें एक्सेल को हर चीज बतानी पड़ती है कि हम लिखना क्या चाह रहे हैं, और ये नंबर है, ये डेट है, ये करेंसी है, ये अकाउंटिंग है, ये फॉर्मेट है। ठीक है, तो हम इस तरह एक्सेल को बताते हैं। अब हम यहाँ पर साइंटिफिक नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ नंबर टाइप कर लूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने कुछ नंबर टाइप किए हैं, इन्हें मैं सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, मैंने इन्हें सिलेक्ट किया, और यहाँ पर से मैं जनरल में गया, और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है साइंटिफिक। ठीक है, साइंटिफिक में क्लिक किया, तो आप देखेंगे ये सारे नंबर साइंटिफिक फॉर्मेट में चले गए, और इसके बाद साइंटिफिक में जाएंगे, फिर से मोर नंबर फंक्शन में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमें फॉर्मेट सेल ओपन होगा, फॉर्मेट सेल में साइंटिफिक आएगा, जिसमें हमें डेसिमल प्लेस मिलता है। ठीक है, डेसिमल प्लेस में हम 0 कर देंगे और ओके कर देंगे।
ठीक है। और जैसे हम 0 करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डेसिमल थे, जो यहाँ पर आगे से नंबर थे, वो यहाँ पर 0 हो गए। तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर से इंक्रीज और डेसिमल और डिस्क्रीज डेसिमल मिलता है, तो हम यहाँ पर इंक्रीज करेंगे तो ये बढ़ जाएंगे और डिस्क्रीज करेंगे तो ये डिस्क्रीज हो जाएंगे। तो इस तरह हम अपने नंबर को साइंटिफिक नंबर में चेंज करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे टैक्स, ठीक है। तो टैक्स हम, मैं कुछ भी टैक्स टाइप कर देता हूँ, ठीक है। मैंने टैक्स टाइप किया और 2 टैक्स यहाँ पर मैंने टाइप कर लिया, ठीक है। और इसके नीचे मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा, नंबर टाइप कर दूंगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि नंबर और टैक्स को एक्सेल जो यहाँ पर दिखाता है बाय डिफॉल्ट जनरल दिखाता है, ठीक है। तो हमें जो नंबर है और टैक्स को है वो एक्सेल यहाँ पर डिफाइन करता है कि ये नंबर है, ये टैक्स है, ठीक है। तो नंबर और टैक्स को हम यूज कैसे करते हैं एक्सेल में, वो भी यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 लिखा और इसी के नीचे मैंने 2 3 4 5 लिख दिया और एंटर किया, ठीक है। 2 मैंने यहाँ पर नंबर टाइप किया। अब मैं इसे क्या करूंगा, इस नंबर को मैं यहाँ पर से सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर टैक्स में जाऊंगा, ठीक है। मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इक्वल लिखूंगा और लिखूंगा सम। सम को मैंने यहाँ पर से सिलेक्ट, सम फंक्शन यहाँ पर यूज किया, इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक्सेल क्या कह रहा है, यू आर एंटर टू अ फ्यू आर्गुमेंट फॉर द फंक्शन, फॉर दिस फंक्शन, ठीक है। तो ये नंबर नहीं मान रहा है, इन्हें मान रहा है, इन्हें टैक्स मान के चल रहा है। तो इस तरह हमें एक्सेल को बताना पड़ता है हम नंबर लिख रहे हैं या टैक्स लिख। तो मैं यहाँ पर इसे फॉर्मूला को यहाँ पर से डिलीट कर दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला यहाँ पर इसे पूरा सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर डिलीट बटन से इसे डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फिर से टैक्स टाइप करूंगा, टैक्स टाइप कर लिया है और इसके बाद फिर से मैं यहाँ पर दूसरा भी मैंने यहाँ पर 2 टैक्स टाइप कर लिए, ठीक है। मैंने इसे सिलेक्ट करूंगा और इसके बाद मैं यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर इसे टैक्स में कर दूंगा, ठीक है। तो टैक्स में इस तरह हम टैक्स को कर सकते हैं। जो टैक्स है वो लेफ्ट साइड को आते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारा कोई भी टैक्स राइट साइड को आ रहा है तो हम यहाँ पर से टैक्स में जाके उसे लेफ्ट या राइट साइड को कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं हम यहाँ पर से अलाइनमेंट से यहाँ पे लेफ्ट और राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर स्पेशल नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी नंबर टाइप कर लूंगा, जैसे कि डिजिट टाइप कर लिए हैं और यहाँ पर मैं कम डिजिट टाइप कर लूंगा और इसके नीचे थोड़ी ज्यादा और इसमें थोड़ी कम, ठीक है। इन्हें मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर हमें जाएंगे तो हमें स्पेशल का हमें ऑप्शन नहीं मिलता है, तो यहाँ पर हम मोर नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और इसके बाद यहाँ पर हमें स्पेशल का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कैटेगरी है फॉर्मेट सेल में नंबर की, वो यहाँ पर स्पेशल दिखाई देगा, इसमें ओके कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जिप कोड +4 फोन नंबर और यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम जिप कोड +4 कर देंगे, ठीक है, ओके। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो नंबर शॉर्ट थे उनके आगे 00 लग गया है और जो नंबर लॉन्ग थे 10 डिजिट थे तो उनके बीच तरह का डैश लग गया, ठीक है। इसे मैं सिलेक्ट करूंगा फिर से और इसके बाद मैंने इन्हें सिलेक्ट किया और फिर से मैं उसी में गया और यहाँ पर स्पेशल में गया, ठीक है। स्पेशल में गया तो आप देखेंगे मैं यहाँ पर फोन नंबर सिलेक्ट कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे फोन नंबर के फॉर्मेट में आ गया, इनके आगे डैश 727 आ गया और इसके आगे से इसे ब्रैकेट में क्लोज हो गया है और इसमें डैश आ गया, ठीक है। तो इस तरह का ये फॉर्मेट आ जाएगा, जो स्पेशल नंबर होगा उसका इस तरह का फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। मैं इसे फिर से सिलेक्ट करूंगा और फिर से वहीं जाऊंगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सोशल सिक्योरिटी नंबर मिलता है, इसको सिलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा, ठीक। तो यहाँ पर ओके किया तो आप देखेंगे हर 4 डिजिट के बाद या 3 डिजिट के बाद डैश आए हैं, फिर 2 नंबर है, फिर इसके बाद डैश आया है और इसके बाद फिर से नंबर आए हैं। तो इस तरह का फॉर्मेट हमें यहाँ पर मिलेगा स्पेशल डिजिट में। तो हम कोई भी नंबर को इस तरह कर सकते हैं और इसके बाद आता है फ्रैक्शन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कोई भी नंबर टाइप कर लूंगा, जैसे कि मैंने नंबर टाइप किया 0.86, फिर लिखूंगा 0.6, फिर इसके बाद 0.67 एंटर करूंगा। तो आप देखेंगे 3 नंबर मैंने इस तरह लिखे हैं। अब मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और नीचे को ट्रैक कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह का ये नंबर दिखेगा। इसे सिलेक्ट करना है और फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ से हमें फिर से वहीं जाना है, मोर नंबर फॉर्मेट में जाना है और हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन को सिलेक्ट करना तो आप देखेंगे फ्रैक्शन में हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर मिलता है अप टू 1 डिजिट एंड 4, ठीक है। इसे सिलेक्ट कर दिया तो आप देख रहे होंगे कि ये दो जो नंबर ज्यादा थे उन्हें तो 1 और 0 दिखा दिया है, इस तरह का ये फ्रैक्शन में दिखाई देगा, ठीक है। जो भी नंबर होगा 3/5 दिखा देगा। इस फ्रैक्शन में हम अभी इस तरह हम नंबर में चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक और नेक्स्ट वीडियो में हम कस्टम सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।